गिरधारी यशोदानंदन ब्रजन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा बरीनीश्वर राधा बरीनीश्वर राधे जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधा गोपाल कृष्ण राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वेस्टर्न संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवशादी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये जो पुस्तक है जन्म मृत्यु से परे प्रभुपाद की जो पुस्तक है इसका अध्ययन करेंगे। भक्त लोगों से ये विनती है कि वो अपना अपना वीडियो ऑन करके रखें जिससे कि उनकी अटेंडेंस लग सके। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने इस पुस्तक का 2 अध्याय पढ़ा था। 2 अध्यायों का नाम था, पहला अध्याय जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका अध्याय का नाम था कि हम ये शरीर नहीं है। दूसरा अध्याय था मृत्यु के समय उन्नति। मृत्यु के समय उन्नति कैसे होती है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है। अभी तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय हम लोग आज समाप्त करेंगे। तीसरा अध्याय है भौतिक ग्रहों से मुक्ति। तो हम सब लोग भय रहते हैं, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में इस पुस्तक का जो तीसरा अध्याय है उसमें चर्चा करते हैं कि ज्ञानी और योगी
साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं। तो जो हम लोग जानते हैं कि जो भक्त नहीं होते हैं, कुछ लोग क्या है वो ज्ञानी होते हैं और योगी होते हैं, तो वो लोग निर्विशेषवादी मतलब भगवान का जो विशेष कृष्ण का जो स्वरूप है उसको नहीं मानते हैं, वो लोग क्या निर्विशेषवादी होते हैं। और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर स्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि जो भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है उसकी पूजा नहीं करते हैं, तो वो लोग ब्रह्म ज्योति में अस्थायी रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और तपस्या, संयम और ध्यान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जो परम सत्य है वहां तक उनकी उन्नति नहीं हो सकती, किसकी? ज्ञानी और योगी की है। तो भक्त है वही भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि वे फिर से मतलब जो लोग ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं वे फिर से भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया है। मतलब भगवान का जो साकार, जो कि एक विशेषवादी मतलब जो पर्सनल फॉर्म है जो भगवान का है, उसको वो लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कहलाते हैं? अजीत। उनका नाम है अजीत कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते हैं। तो भगवान को कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता। परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया, अर्थात जिसने भगवान की भक्ति कर ली है, वह भगवान को सरलता से विजय प्राप्त कर सकता है। तो हर एक को बहुत ही नम्र भाव से यह समझना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वह इस ब्रह्मांड का बहुत ही नगण्य अंश है। ठीक है, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हम लोग, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ब्रह्मा जी का, और उसमें हम लोग क्या है, हम लोग बिल्कुल एक चींटी की समान है, नगण्य हम लोगों को समझना चाहिए। और परमेश्वर को अपने सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टाओं का त्याग करके, तो हमें अपनी बुद्धि लगा के अपने मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है क्या वो बहुत सीमित है, उस सीमित ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर और उसके विषय में प्रमाणित शास्त्रों जैसे भगवत गीता या किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए। तो हम अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, हम लोगों को क्या है, जो प्रभुपाद की जो बुक है इससे और भगवत गीता से, भागवतम से, या फिर जो कि स्वयं आत्मदर्शी व्यक्ति है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके मुख से सुनना चाहिए। जैसे हम लोग ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हम लोग भगवान के बारे में जो प्रभुपाद जी ने बताया, हम प्रभुपाद जी के की इस पुस्तक के माध्यम से सुन रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो अब भगवान के बारे में आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता में अर्जुन भगवान के विषय में स्वयं कृष्ण के मुख से ही सुन रहे थे। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन तो भगवान के मुख से सुन रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने विनीत भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया। यही हमारी स्थिति है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई भगवान को, श्री कृष्ण तो अर्जुन को भगवत गीता बोल रहे थे, लेकिन हम लोग कैसे भगवान क्या बोलते हैं कैसे समझेंगे? तो भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, प्रभुपाद जी ने जो उसका तात्पर्य बताया, उसको हम पढ़ के भगवान के बारे में समझ सकते हैं। मतलब उनके जो भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भगवान का भक्त है उसी की पुस्तक पढ़नी है। भगवत गीता हमें प्रभुपाद जी की पढ़नी है, और आध्यात्मिक गुरु से हमको उनके मतलब भगवान के बारे में सुनना चाहिए। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? दो मार्ग है। कौन कौन से मार्ग है? आरोह मार्ग, आरोह का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और दूसरा अवरोह मतलब नीचे उतरने की विधि। आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए से प्रगति करता है। तो हम अगर सोचे कि जो हमारे पास बुद्धि है उसी से हम ज्ञान प्राप्त कर लें, उसको बोलते हैं आरोह मार्ग। इसमें वह इस प्रकार सोचता है कि मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा। तो वो गलत है। इसी प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। और दूसरी विधि क्या है? अवरोह, मतलब नीचे उतरने वाली विधि। अवरोही विधि के में क्या होता है? जो ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। तो जो हमारे आचार्यों ने, हमारे आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को ही पढ़ दो, उसी से हमारा जो है, उसी से हमारा क्या कहना चाहिए, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। यही जो है सही तरीका है।
भगवत गीता में दी गई है क्या, एक विषय वस्तु के बारे में चर्चा हुई है, अनन्य चेता। अनन्य चेता मतलब कृष्ण कहते हैं कि विनीत भाव से की जाने वाली भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अविचलित हुए बिना मेरा ध्यान करो। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है तस्याहम सुलभा, मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाता हूं। तो हम लोगों को अपना ज्यादा दिमाग का घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जो इतना बढ़िया शास्त्र हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को मिला हुआ है, उस शास्त्र को पढ़ना है और उसको समझना है। और भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं उसी के द्वारा बहुत ही सरलता से आपको प्राप्त हो सकता हूँ। तो जैसा कि हमारे गुरु महाराज मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो। कुछ लोग कहते हैं ना, भगवान मेरे को दिखा सकते हो क्या, भगवान को मत देखने का प्रयत्न करो। क्या वे नौकर की तरह हैं, हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे केवल इसलिए कि हम उन्हें देखना चाहते हैं? यह नम्रता की विधि नहीं है। तो हमें नम्रता रखनी है और हमें यह नहीं कहना कि हमें भगवान दिखाओ, ठीक है। हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, हम लोग भगवान को प्रेम और सेवा के द्वारा उनको प्राप्त कर सकते हैं। मानव जाति को कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सिंपल सरल तरीका बताया है कि उनके प्रथम शिष्य कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा की थी। रूप गोस्वामी क्या है, एक मुसलमान सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए अपनी सरकारी पदवी छोड़ दी थी, ठीक है। और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार एवं परहितकारी मतलब जो दूसरे का हित चाहता है, व्यक्तित्व कहा था, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है, सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम को बहुत ही सस्ते में सबको बांट रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और क्या है, हम सुंदर और शक्तिशाली, ज्ञानी और धनवान को ढूंढ रहे हैं। तो हम सब लोग क्या है, हम लोग जो है सुंदर बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और धनवान को जो है कौन है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और कृष्ण इन सभी के क्या है, सरोवर है। इसीलिए हमें अपना ध्यान को केवल किस पे लगाना है, किसी और पे लगाने की जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण भगवान की तरफ लगाना है, ले जाने की आवश्यकता है। और इससे क्या होगा, इससे हमें हर चीज जो हम ढूंढ रहे हैं सब चीजें उसकी मिल जाएंगी, जिससे की भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी इच्छा है वो सब जो है कृष्ण भक्ति से हमको प्राप्त हो सकती है। और जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती है, जैसा कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहले भी कहा गया है, उसके लिए क्या, उसको क्या मिलता है, उसको परम धाम अर्थात भगवान कृष्ण का लोक में जाना निश्चित है। उसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। जहां भगवान कृष्ण निवास करते हैं, कृष्ण लोक किसको कहते हैं, जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। और इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यदि उस लोक में जाने का क्या लाभ है, तो इसका उत्तर कृष्ण ने स्वयं दिया है। क्या दिया है, मामुपत्येत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिधि परमा गतः, अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, दुखों से भरे, हम लोग कहां पर है, दुखालयम में है, दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते हैं, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये भगवान की भक्ति करने से हम लोगों को इसका जो प्राप्त होगा उसके बारे में भगवत गीता है। सृष्टिकर्ता भगवान कौन है, सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इस संसार में कितना दुख है। और जैसा कि पहले बताया गया है कि ये दुख जो है क्या, किस प्रकार का दुख होता है, जन्म, मृत्यु और उसके बाद वृद्धावस्था और बीमारी है, क्योंकि हम इसे हल नहीं कर सकते। तो कि दुनिया की कोई भी जो है ताकत ऐसी नहीं है जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब चीजों से हम लोगों को जो समस्या है इसका हल निकाल के आपको दे सके। हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। टालने का मतलब क्या होता है, टाल रहे हैं लेकिन उससे हम बच नहीं रह पा रहे हैं। तो विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है। तो जैसा हम सब लोग देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्या है, ये सब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से प्राप्त जो है परे नहीं जा सकते इसके द्वारा, किसी भी विज्ञान के द्वारा। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि इसके विपरीत वे हमारे ध्यान को अंतरिक्ष ज्ञान या अणु बम बनाने की ओर ले जाते हैं। तो जो सांसारिक चीजें हैं वो सब इस तरफ जो है आपको जो है ज्ञान को भटकाती हैं, लेकिन इससे हमारा जो असली जीवन की समस्या क्या बताई प्रभुपाद ने, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसका जो है समाधान वो उनके पास नहीं है।
इन समस्याओं का हल यहाँ पर कहाँ मिलता है? केवल भगवत गीता में दिया गया है। यदि कोई भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है तो प्रभुपाद ने क्या बताया, उसे जन्म मृत्यु वाली ये जो धरती है, इस धरती पर कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है। तो भगवान और हमारे में क्या अंतर है? सामान्य जीव में सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक स्थान पर रह सकता है, ठीक है, परंतु भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं और साथ साथ अपने धाम में भी रह सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान का धाम क्या है? गोलोक वृंदावन कहलाता है। और भारत में स्थित वृंदावन जो है वही गोलोक वृंदावन है, जो पृथ्वी पर क्या है? उतर के आया है, अवतरित है। जब भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण का धाम क्या है? सदैव बैकुंठ के दिव्य वातावरण में बना रहता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो उनके निवास स्थान बैकुंठ में आता है उसे इस भौतिक संसार में फिर कभी भी जन्म नहीं लेना होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है? ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि महात्मा की पूर्णता यह है कि वह मनुष्य योनि के इस जीवन और प्रकृति के स्रोतों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त करने के लिए करे। तो महात्मा का क्या कार्य होना चाहिए? ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग फंसे हैं, इससे निकलना हम लोगों का कार्य होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसको इसीलिए बुद्धिमान बताया जाता है। कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि हम सदैव मन, शरीर, प्राकृतिक उपद्रवों तथा अन्य जीवों के कारण दुखमय स्थिति में रहते हैं। ठीक है, भौतिक संसार क्या है? दुख के लिए ही बना हुआ है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये दुख उसके ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जा सकते हैं। कोई कह सकता है ना कि मेरे ऊपर क्यों ये इस तरह का दुख थोपा जाता है। लेकिन आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है कि मुझे दुख सहने दो, और दुख लोग क्या करते हैं? दुख सहते हैं तो फिर मादक वस्तुओं का सेवन करके मुझे दुखों को ढकने दो। तो इस तरीके का जो है सांसारिक लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। किंतु अन्य सबको की रुचि तो क्या होती है? कुछ लोगों की रुचि क्या है? जैसे चंद्रमा पे जाने की रुचि है। क्या चंद्रमा पर जाने से हम लोग को पूर्णता मिल जाएगी? प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं। अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जो है जीवों में सदैव है। हम लोगों के अंदर सदा इस प्रकार की वृत्ति रहती है कि हम उस लोक पे चले जाएं, वहां चले जाएं। वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। परंतु भगवत गीता में कृष्ण बतलाते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड हम सब लोग जानते हैं, में सर्वोच्च लोक क्या है? ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक से लेकर निम्न तक जितने भी लोक हैं सब दुखों के कारण है, दुखों के घर हैं। और जन्म तथा मरण का पुनरावृत्ति होती रहती है, जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती रहती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो इस ब्रह्मांड का जो विभाजन है हम लोग जानते हैं उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया जाता है। पृथ्वी को मध्यम, पृथ्वी क्या है? मध्य में है, ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए, वहां भी जन्म और मृत्यु का चक्र पाया जाता है। और ब्रह्मांड के अन्य लोक जीवों से भरे हुए हैं। और परंतु कृष्ण आगे क्या कहते हैं? यदि हम उन ग्रहों में पहुंच जाएं जहां महान देवता वास करते हैं, वहां भी हमें मृत्यु के अधीन होंगे, मतलब वहां भी मृत्यु होती है। पुनः भगवान कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण, है ना, आनंद और ज्ञान से पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए, तो जो हम भगवान के धाम में जाते हैं तो क्या होता है? हम लोग ने चर्चा किया था, क्या होता है? सच्चिदानंद, है ना, के लिए गंभीर होना चाहिए। हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए? हम केवल भौतिक चमक, है ना, जैसे ऊंचे भवन, बड़े कारखाने, राजनीतिक क्रीडाएं से बंदी बना लिए गए हैं। यद्यपि हम हैं कि हम कितनी ही बड़ी इमारतें क्यों ना बना लें, हम वहां अनंत समय तक नहीं रह सकते। ठीक है, तो हम जो है टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं, इसलिए हम लोग को जो है परमानेंट सुख कभी नहीं मिल सकता इसमें। हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखाने, शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें
तो क्योंकि ये सब जो चीजें हैं हमें और भौतिक बंधनों के अंदर में बांध देंगी। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सकें। कृष्ण भावनामृत मात्र एक धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि ये कोई मनोरंजन का कार्य नहीं है जो हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, बल्कि यह जीव का अत्यंत आवश्यक अंग है। ठीक है, यही एक आवश्यक अंग है भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। प्रभुपाद की जय। अगला अध्याय क्या है? ब्रह्मांड के परे आकाश मतलब बैकुंठ लोक। तो हम सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड से आगे क्या है? भगवान का लोक है, जिसको कि बैकुंठ लोक कहते हैं। तो यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु है, तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। तो ब्रह्मलोक में उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु को तो सामना उनको करना ही पड़ता है। और जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते, तब तक मृत्यु से कोई भी बचाव नहीं हो सकता। तो जब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो भगवान आगे क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। फिर भगवान ने क्या बोला कि इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है, जो क्या है? शाश्वत है और दिव्य है, और यह परार्थ प्रकृति है जो कि कभी भी नाश नहीं होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। तो भगवान ने ये 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में ज्ञान दिया अर्जुन को। और संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है उसमें करोड़ों ब्रह्मांड है, और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है। वो क्या है? वो आध्यात्मिक है। वहां के सभी ग्रह जो आध्यात्मिक है, उसके सभी ग्रह सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल है, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और उन पर सभी जीवों का जीवन भी इटर्नल है, वो भी कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी जो है बैकुंठ लोक के बारे में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं। जो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति है वो भगवान की अंतरंगा प्रकृति से बनी है, और जो भौतिक प्रकृति है वो बहिरंगा प्रकृति कहलाती है ना। और हमें क्या है? अपनी अक्षमताओं को समझना होगा, मतलब हमें हमारे अंदर जो अक्षमता है उनको समझना होगा। यदि हम भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते, तो हम क्या है? भौतिक जो ज्ञान है हम उसको ही अपनी बुद्धि लगाकर नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने के लिए क्या संभावना है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम भौतिक चीजों को ही नहीं समझ सकते, तो आध्यात्मिक को हम लोग क्या समझ पाएंगे? तो हमें भगवत गीता को सुनकर ही ये समझा जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोग ये पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रभुपाद की जो लिखी है श्रील प्रभुपाद ने, तो उसके द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगर हमको ये पुस्तक नहीं मिलती तो हम लोग को ज्ञान कैसे प्राप्त होता? और यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहे, तो कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। तो देखिए, हम लोग इसमें पढ़ते रहते हैं प्रभुपाद की पुस्तक, भक्ति में लगे हुए, तो ये सब ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य और तारों तथा अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है, और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो कि सनातन है, अव्यक्तात् सनातन। ठीक है, भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति से परे है ना, जैसे बादल बदलते रहते हैं ना, आप देखते हैं बादल का जो रूप है वो चेंज होता रहता है, उसी प्रकार ये भौतिक जो है, भौतिक संसार है, ये भी चेंज होता रहता है। और इसके परे क्या है? इसके परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो क्या है? सनातन है। इसके अतिरिक्त जब यह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाती है, तब भी यह अव्यक्ता सनातन विद्यमान रहता है। तो मतलब सनातन जो भगवान का जो लोक है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होगा कि आध्यात्मिक क्या होता है, भौतिक आकाश क्या होता है। श्रीमद् भागवतम का जो दूसरा स्कंद है, उसमें आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन हुआ है। तो भागवतम हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होगा। इस भौतिक आकाश में हर चीज
आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज की विकृति, परछाई या नकल है। तो जो कुछ भी हम भौतिक जगत में देखते हैं वो आध्यात्मिक जगत की क्या परछाई है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है, ठीक है, इसलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है। भौतिक संसार क्या है? आध्यात्मिक जगत की नकल है, वास्तविक लगता है। नकल है इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये असली है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा, और वास्तविकता का अर्थ है कि वह अस्तित्व से नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत को तो कोई स्थायित्व नहीं होता, जो असत चीज है उसका कोई स्थायित्व नहीं होता, और सत का कोई भी अंत नहीं होता है। तो उन्होंने दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो वास्तविक आनंद क्या है? भगवान कृष्ण है। और यह भौतिक आनंद जो हम लोगों को भौतिकता में मिलता है वो अस्थायी है, यह वास्तविक नहीं है। सभी वैदिक साहित्य हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है, परंतु आध्यात्मिक लोक सदैव प्रकाशमान है, यद्यपि वह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। ठीक है ना? तो भगवान ने क्या बोला है कि वो जो मेरा लोक है वो क्या है? वह मेरा परम धाम है, ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, भगवान ने खुद भगवत गीता में बोला है 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, जो वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटते। आध्यात्मिक लोक को अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसकी प्रतीति नहीं होती। मतलब भौतिक मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं इनके द्वारा हम नहीं देख सकते, इसलिए उसको अव्यक्त बोला जाता है। उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी, उसका कभी भी नाश नहीं होता है, इसलिए उसको अविनाशी बोलते हैं, और वही परम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है, कहा मतलब आध्यात्मिक भगवान के लोक में जाता है, तो कभी वापस नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यह बोला है। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत दिया गया है। हमें बाहरी आकाश को भेद कर, जो बाहरी आकाश है उसको भेद कर भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए उसके आवरणों को में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है। तो हम लोगों को ऐसा सक्षम होना पड़ेगा, तभी हम भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं, भौतिक संसार के जितने भी जो आवरण हैं उन आवरणों को छेदते हुए। इस श्लोक में महान यात्रा के बारे में इस तरीके से बताया गया है। और जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में निमग्न है, मतलब जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और जो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का ध्यान करता है, वो कहाँ जाएगा? वह तुरंत ही भगवान के धाम को स्थानांतरित हो जाता है। और दूसरा क्या है? मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है। तो जो हमारा मनुष्य जीवन है वो किस लिए मिला है? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, वो भगवान की इसका फायदा उठाकर भगवान को समझने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। और किसी राष्ट्र, माता पिता, गुरु तथा परिपालक का यह कर्तव्य है। तो सबका क्या कर्तव्य होना चाहिए? राष्ट्र का के नेता का, माता पिता का, गुरु का क्या होना चाहिए? कि जिन्होंने यह मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य योनि प्राप्त की है, उसे जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। मतलब उन्नति मतलब आगे उसका जो है उसी में आध्यात्मिकता में हमारी उन्नति होनी चाहिए। नहीं तो क्या है? केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, ठीक है, सोना, मैथुन करना और लड़ना, ये सब सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, ठीक है, वैकुंठ गोलोक वृंदावन में वो विराजमान रहते हैं, तो भी वो सब जगह व्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं, और सब कुछ उनमें ही स्थित है। भक्ति का क्या अर्थ है? यह अनुभव करना है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है। हम क्या है? पवित्र आत्मा है, और हम लोग पदार्थ नहीं है, हम लोग ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, जैसा कि पहले अध्याय में बात हुई थी। और हमारी वास्तविक पहचान क्या है? यह शरीर नहीं है जो कि आत्मा का आवरण मात्र है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? दास का है, भगवान कृष्ण के सेवक, दास का है। जब कोई अपनी वास्तविक स्थिति पहचान लेता है और कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भक्त कहते हैं।
और जब हमें सांसारिक उपाधियां मतलब अलग अलग उपाधि हमारे शरीर रूप से मिली हुई है, उनसे मुक्त हो जाता है, तब हम उनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी कौन है? इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश हैं, उनकी कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, है ना? ऐसा है ना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो साधारणतः हमें भगवान कृष्ण की जो सेवा है वो अनुकूल रूप से करनी चाहिए, और भक्ति भी अनुकूल होनी चाहिए। साधारणतः हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए हमको प्रदान की गई है। भगवान ने भगवत गीता क्यों लिखी है, प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा है भगवत गीता, क्यों ये पुस्तकें लिखी हैं? इसीलिए लिखी है कि जिससे कि हम इसको पढ़ें और इसको समझ सकें। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये सब क्या है, जो है एक महान विज्ञान है, साइंस है ये। इसमें विपुल मतलब बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, और भक्ति की उपलब्धि के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो भक्ति की प्राप्ति के लिए हमको ये सब ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुरुषः स परः मतलब दिव्य लोक में परमेश्वर परम पुरुष के रूप में विद्यमान है, जैसा भगवान हम जो है उसमें विद्यमान है। वहां अनगिनत स्वयं प्रकाशित ग्रह हैं, और वह हर एक में कृष्ण का एक विस्तार निवास करते हैं। वे 4 भुजाओं वाले हैं और अनगिनत नाम है भगवान के, और चुनौती दार्शनिक अटकल मानसिक कल्पनाओं से और शारीरिक व्यायामों से नहीं, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बल्कि उनको निष्काम भक्ति के द्वारा उनके पास जाया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। ये पुरुषा अर्थात परम व्यक्ति कैसे है? यस्थानी भूतानी से येन सर्व इदम तथा, अर्थात हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है। भगवान के अंदर हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है, और फिर भी वो उनके बाहर भी है और सब जगह उपस्थित है। तो यह कैसे है? ये इसी प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं, उपमा देके कि ये ठीक सूर्य की भांति है, जो एक स्थान पर स्थित रहता है, परंतु फिर भी वह अपनी किरणों के द्वारा हर जगह उपस्थित होता है। इसी प्रकार से भगवान सब जगह विद्यमान है, और चूंकि कृष्ण और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं है, इसलिए यदि भक्ति योग में प्रगति ले तो हम कृष्ण की ओर देख सकते हैं। तो हमें भगवान को पाने के लिए हमें भक्ति में आगे अग्रसर होना पड़ेगा। और मैं आदि, जैसा ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूं, जिन्हें उनके अनन्य भक्त, जिनकी आंखों में भगवान का प्रेम का काजल लगा हुआ है। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी आंखों में क्या होता है? भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है, और जिन सदा उनके हृदय में देखे जा सकते हैं। जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं वे तर अपने समक्ष देखते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को सब जगह देखते हैं। हमारे भौतिक बंधन के कारण, अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी देखो कितना अच्छा समझा रहे हैं कि हम क्यों नहीं उस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग जो है अपनी भौतिक इंद्रियों की कवरिंग आवरण से जो है इसको नहीं, भगवान को नहीं समझ पा सकते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्णा के कीर्तन की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि भगवान का कीर्तन के द्वारा हम जो है अपनी भौतिक इंद्रियों को जो है शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार आत्मा जो अभी भौतिक स्पर्श की निद्रा के वश में है, हमारी जो आत्मा क्या है वो भौतिक निद्रा के वश में है, उसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य, ये जो ध्वनि क्या है वो भौतिक ध्वनि नहीं है, ये दिव्य ध्वनि है, से पुनः होश में लाया जा सकता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग बेहोश हैं अभी, हम लोग को होश में आने के लिए भगवान का जो है ये कीर्तन जो है भगवान का मंत्र का जाप करते हैं, तो हम लोग प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये पुनः होश में लाया जा सकता है। और हरे कृष्णा संबोधन भगवान को केवल यह प्रार्थना करने के लिए है कि वे हमें स्वीकार करें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना किया कि हे नंद महाराज के पुत्र, प्रार्थना क्या की, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूं, और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूं। अतः कृपया करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाइए और मुझे आपके चरण कमलों में धूल के एक कण के रूप में रखिए। तो ऐसा जो है भगवान से प्रार्थना की जाती है। कोई भी भगवान को अपने सामने आने और नाचने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता है, परंतु हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए
कि कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करें। तो हम भगवान को देखने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा ऐसी करनी चाहिए कि भगवान जो है खुद हमको देखे। कृष्ण भगवत गीता में अपने स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं। तो भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सब कहाँ से प्राप्त होगा? ये सब हम श्रील प्रभुपाद की जो भगवत गीता है उसको पढ़ेंगे तो इससे हमको ये जानकारी प्राप्त होगी। और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न नहीं है। तो आप उसको पढ़िए और उसमें संशय मत करिए, कोई डाउट मत करिए, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, जल्दी आएगा। और अनेक विद्वानों ने, धर्मवेत्ताओं ने और दार्शनिकों ने भगवत गीता का महान प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे महान पुरुषों ने जो है भगवत गीता का जो ज्ञान था उसको धारण किया, स्वीकार। और भगवत गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। तो उसकी जो प्रामाणिकता है उस पर कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करते थे, प्रभुपाद बता रहे हैं। शंकराचार्य और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार से परे केवल शून्य है। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लोग जो शून्यवादी है ना, वो लोग क्या है, वो कहते हैं कि संसार से परे क्या है, शून्य है, भगवान नहीं, शून्य है। और परंतु भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश नहीं करती। लेकिन भगवत गीता में भगवत गीता इसको प्रमाणित नहीं करती है कि भौतिक संसार से बाहर चले जाओगे तो शून्य है। ठीक है, तो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा करता है। वह प्रत्येक जीव क्या होता है जो भगवान की भक्ति करता है, प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जिसने भक्ति में जीवन में प्रगति कर ली है और जो कृष्ण भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद से स्वयं से विरक्त हो जाएगा। भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण है कि वह कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो हम लोग भक्ति में एक बार लगते हैं तो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते हैं? प्रभुपाद ये बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को उसमें पूर्ण संतुष्टता प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आखिरी जो अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसका अध्याय का जो शीर्षक है कृष्ण का संग करना। ठीक है, तो यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है, तो कोई आदमी अगर हायर टेस्ट मतलब ऊंची चीज प्राप्त कर लेता है, तो वह स्वाभाविक है कि निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं को त्याग देता है। ठीक है ना, जब हम लोग को ऊंची चीज मिल जाती है तो हम लोग नीची चीज को त्याग देते हैं। हम आनंद चाहते हैं, सब लोग क्या है, सब लोग आनंद की खोज में है। परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। ठीक है ना, तो हम लोग भौतिकता आनंद को ही जो है असली आनंद मान लेते हैं। ये हमारी गलती है। आनंद क्या है? आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हमको जो आनंद लूटना है वो भगवान की भक्ति में लूटना है। ठीक है, पुरुषा सा परा, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं, यह सब भक्त्या अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोगों को भगवान की भक्ति कैसे करनी है? प्रेम पूर्वक और दिव्य सेवा जब हम भगवान की करेंगे तो हमको जो आनंद प्राप्त होगा वो आध्यात्मिक आनंद है, वही हमारा आनंद है। प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर है। क्या अंतर है? कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। तो आध्यात्मिक जो ग्रह हैं वहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं ये लड़ाई चल रही है इसकी देश की उसकी, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? केवल भगवान कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। ठीक है, सभी वैकुंठ ग्रहों में भगवान और उनके विभिन्न अवतार की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंदता होती रहती है, जैसा हम लोग जानते हैं। परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। तो यहाँ क्या होड़ चल रही है कि मैं बड़ा, लेकिन वहां सब लोग जो है भगवान को ही बड़ा मानते हैं और भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं। परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। भौतिक ब्रह्मांड भी बद्ध आत्माओं के लिए कारागार है। तो हम सब लोग जानते हैं कि ये भी जो बद्ध आत्माएं हैं भौतिक ब्रह्मांड में हम लोग, तो ये हम सब जो क्या है, कारागार मतलब जेल में है।
आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्मा है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग बद्ध आत्माएं हैं, और भगवान के जो वैकुंठ ग्रह हैं वहां पे जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या है, मुक्त आत्माएं हैं। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल भगवान के शरीर के जैसे होते हैं, जिनमें से कुछ ग्रहों में भगवान 2 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं, वैकुंठ में जैसे हम लोग जानते हैं, और अन्य में 4 भुजाओं के साथ उत्पन्न होते हैं। इन ग्रहों के निवासी भी भगवान की तरह 2 या 4 भुजाओं वाले होते हैं, और यह कहा जाता है कि कोई भी उनमें और भगवान में अंतर नहीं देख सकता। ठीक है, तो भगवान के वहां पे ऐसा नहीं हम लोग वहां जाके भगवान बन जाते हैं, लेकिन उनका शरीर, हमारा शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है वहां पर जाके। वैष्णव भगवान की उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। तो हम वहां पर भी भगवान की सेवा करेंगे और उन्हीं का और अपना अलग जो है व्यक्तित्व बनाए रहेंगे। जो कि शून्यवादी लोग जो होते हैं वो सब क्या है, वो गलत बोलते हैं कि हम लोग जाके भगवान में उसमें जाके मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद यहाँ उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं कि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार विलीन होने की ना तो भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में संस्तुति हुई है। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो मायावादी और निर्विशेषवादी ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहीं पे भी भगवत गीता में इस प्रकार से कहीं भी संस्तुति नहीं है, मतलब कहीं भी इस तरह से वर्णन नहीं किया गया है। और ना ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा और ना ही किसी वैष्णव परंपरा में इस प्रकार का उल्लेख हुआ है। और भक्त किसकी चिंता नहीं करता कि वह कहाँ है। ठीक है ना, भक्त का क्या काम है, भगवान की सेवा करना। तो भक्त जो है किसी की इसकी चिंता नहीं करता कि वह कहाँ है, और ना इसकी की चिंता में रहता है कि उसका जन्म जो है कहाँ, पशु समाज में होगा, मनुष्य समाज में होगा, या देव समाज में होगा, या कहीं और होगा। वह भगवान से केवल क्या प्रार्थना करता है कि वह भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे। तो जो भक्त होता है वो हमेशा भक्ति मतलब भगवान की जो सेवा है उसी के लिए जो है वो चाहता है कि मैं भगवान की भक्ति करता रहूं और भगवान को कभी भी मैं ना भूल पाऊं। ये किसका लक्षण है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और पहले भी जैसा प्रभुपाद जी बता रहे, कहा गया है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण भगवान के विषय में सोच सकता है तो वह तुरंत ही कृष्ण के धाम में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर हो जाता है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करता है, तो जीवन के अंत में हम लोग भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम के टाइम में जो हम लोगों ने तैयारी की है वही याद आएगा ना। ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जीवन के अंत में हमने पूरा जीवन जो किया है, जीवन के अंत में भी वही हम लोग को याद आएगा। इसीलिए हम लोग उसकी तैयारी करते हैं पूरा जीवन, कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने खुद बोला है ना, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम याति समद्भावम याति नास्त्र से संशया। तो इसमें कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाते हुए अविचलित भाव से मेरा ध्यान भगवान के रूप में करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। भगवान ने ये जो है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें और 8वें श्लोक में बोला है। कृष्ण भगवान में ऐसा ध्यान लगाना कठिन लगता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कोई, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल लगता है कि भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्यों, यदि कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो भगवान तुरंत उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और उनका दिव्य धाम भी अभिन्न है, भगवान का धाम और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। और शब्द ध्वनि से हम कृष्ण की संगति में रह सकते हैं, हम भगवान के नाम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार हम हर समय कृष्ण के विचार में मग्न रहें तो हमें पूर्णतः विश्वस्त रहना चाहिए कि कृष्ण सदैव हमारे साथ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला शास्त्रकम में कि हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही हर जीव का कल्याण कर सकता है।
इसके लिए आपके हजारों और करोड़ों नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद इत्यादि। इन दिव्य नामों में आपने अपनी दिव्य शक्तियां भर दी हैं और इन पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं है। तो हे मेरे भगवान, आपने कृपा पूर्वक, कृपा है ना भगवान की है, कि अपने पवित्र नामों से आप तक पहुंचना इतना सरल कर दिया है। परंतु क्या है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं इतना अभागा हूं कि मुझे इनकी ओर कोई आकर्षण नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण भगवान है, लेकिन वो हम लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हम कितने अभागे हैं कि हमें भगवान के नाम का कोई आकर्षण नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो केवल एक महान आत्मदर्शी पुरुष ही नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यद्यपि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है। कोई है क्या भगवान को प्राप्त करने की सुविधा? और सब चीजों को प्राप्त करने की इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है। फिर भी कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस शब्द, मतलब शब्द ध्वनि के को युग धर्म अर्थात इस युग में आत्म साक्षात्कार करने की विधि के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान किया। तो भगवान कितने दयालु हैं जो उन्होंने अपना नाम जो है हम जैसे कलयुग के अधमी लोगों को दिया है। हरे कृष्णा की ध्वनि तरंगे इतनी शक्तिशाली हैं कि कोई भी मनुष्य संस्कृत भाषा के तनिक भी ज्ञान बिना तुरंत उसका कीर्तन करना प्रारंभ कर सकता है। तो भगवान का नाम के कीर्तन करने के लिए क्या हमको संस्कृत सीखने की जरूरत है? नहीं है। बहुत ही सरल है भगवान का नाम लेना, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, यज्ञ, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होगा। देखिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में क्या लिखा हुआ? वेदेश यज्ञेषु तपेश सेवा ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सवइदम इत्युक्त्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। अर्थात भगवान का नाम जो जप रहा है वो इन सब चीजों से ऊपर आगे जा चुका है। किससे? वेद अध्ययन से, तपस्या से, यज्ञ, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म, ये सब करने से प्राप्त होने वाले जितने फल हैं वो फल केवल भगवान के नाम से प्राप्त हो सकते हैं। अंततः वह परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोला है, देखिए कितना बढ़िया बोला है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि पाश्चात्य मतलब पश्चिम देशों में क्या है, ईसा मसीह ने भी इसी संदेश का प्रचार किया। इसी प्रकार भगवान बुद्ध और मोहम्मद ने भी यही कहा है ना। हम लोग देखते हैं कि सब लोग जो है क्या है, अपने अपने जो इष्ट देव है उनका जो है नाम जपते रहते हैं, है ना। कोई यह उपदेश नहीं देता, मतलब प्रभुपाद यहाँ बताना चाह रहे हैं कि कोई भी यह उपदेश नहीं देता है। क्या उपदेश नहीं देता है? कि यह भौतिक संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करें। तो ये कोई भी धर्म नहीं बताता है कि आप इस भौतिक और जो भौतिक संसार है ये अस्थाई है, इसमें आपको जो है स्थायी सुख मिल जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है, जिसके पीछे हम लोग परेशान रहते हैं। तो देश, काल, परिस्थिति तथा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार थोड़ी सी भिन्नता भले ही हो, ठीक है, मतलब अलग अलग स्थिति के हिसाब से जो है अलग अलग जो है भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भिन्नता हो सकती है, परंतु क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत यही है कि हम भौतिक संसार के लिए नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जगत के लिए बने हैं। सभी सच्चे आध्यात्मिकवादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो जितने भी आध्यात्मवाद हैं, प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि उन सब में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि भौतिक संसार जो है हमारे लिए नहीं है, हमें आध्यात्मिक जगत के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सभी सच्चे आध्यात्मिकवादियों द्वारा यह चीज स्वीकार, और आत्मा की जो आंतरिक इच्छाओं की संतुष्टि के सभी चिन्ह जन्म मृत्यु से परे कृष्ण भगवान के लोकों की ओर संकेत देते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो जितने भी आत्मा की आंतरिक इच्छाओं की संतुष्टि के सभी चिन्ह क्या है, वो किस तरफ इंगित करते हैं? कि जन्म मृत्यु से परे, मतलब कृष्ण भगवान का जो लोक है उसी की ओर संकेत करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमने जो प्रभुपाद का जो पुस्तक है जन्म मृत्यु से परे, इसका अध्ययन किया। आप सब लोगों का, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों को आप देखिए ये पुस्तक पढ़ने से, सुनने से कितना आनंद आया, तो आप लोगों को ये पुस्तक को अपने से भी पढ़ना है। हरे कृष्णा। हरे